Good evening, students, and once again, welcome in the class of Business Statistics. Today, I will tell you one more variety of questions in measure of central tendency, and this is related to correcting incorrect values. देखिए, हम सभी लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं और नंबर ऑफ आइटम्स को हम जोड़ते हैं। अगर हमने एवरेज निकाल लिया और बाद में पता चला कि कुछ मार्क्स हमने गलत ऐड कर दिए, 40 का 50 कर दिया या 50 का 40 कर दिया, कुछ इस तरह की गलती हो गई, फिर उसको हम पूरा कैलकुलेशन ना करके किस प्रकार से हम सही एरिथमेटिक मीन निकाल लें। क्योंकि अगर गलती हो गई, आइटम गलत रिकॉर्ड हो गया तो हमारा एरिथमेटिक मीन गलत हो गया। तो फिर उस एरिथमेटिक मीन को बिना दोबारा कैलकुलेशन किए हम कैसे करेक्टली निकाल लें, वो हम यहाँ पे लर्न करेंगे। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। आई एम नोटिंग डाउन द क्वेश्चन। द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स were found to be 40. Later on, it was discovered that a score of 50 was misread as 80। 100 स्टूडेंट्स के मीन निकाल लिए गए, मार्क्स के मीन निकाल लिए गए और वो कितना है, मीन मार्क्स 40 है। बाद में ये पता चलता है कि किसी एक स्कोर ऑफ 50 वॉज मिसरेड एज 80। 50 के जगह उसको 80 लिखा गया था। इसका मतलब कि हमारा जो मीन निकला है वो गलत है। कह रहा है फाइंड करेक्ट मीन। फाइंड करेक्ट मीन corresponding to करेक्ट स्कोर। अब सही नंबर के अनुसार नया मीन क्या होना चाहिए, तो उसका हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, आपको पता है कि x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइड बाई n। दिस इज द फार्मूला। नाउ we can change it also. We can say that और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बार n इज इक्वल टू, यानी x बार इंटू n इज इक्वल टू समेशन x। या फिर इसको हम सही ऑर्डर में लिख लें, समेशन x इज इक्वल टू x बार इंटू n। तो हमें क्या पता है, 100 स्टूडेंट्स हैं, n कितना है, 100 है, और x बार कितना है, 40 है। इसका मतलब हमारा समेशन x कितना है, 4000 है। नाउ अब हमें ये पता चला है कि एक बच्चे का जो स्कोर 50, स्कोर ऑफ 50 वॉज मिसरेड एज 80। गलती क्या हुई, 50 को 80 समझा गया, यानी ये गलत ऐड किया गया है। तो लेट अस करेक्ट द समेशन s। करेक्टिंग समेशन x। तो हमारा समेशन x है कितना, 4000 लेस इनकरेक्ट आइटम। इनकरेक्ट आइटम कितना है, 80 गलती से हुआ, होना चाहिए था 50, इसलिए इसको हम माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा,
3920. Add करेक्ट आइटम, करेक्ट कितना है 50, ये कितना हो गया 3970. Now what will be the correct mean? Correct mean is equal to 3970 and divide by number of student कितने हैं 100 is equal to 39.70. Now this is the correct answer. इस तरह से हम इसको करेक्ट कर लेंगे इतने आसानी से, हमें फिर से दोबारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जहां दो फिगर गलत हो गए हैं, फिर उनको कैसे एडजस्ट करेंगे. लेट अस नोट डाउन द क्वेश्चन. Question 2. Mean of 100 observation is found to be 40 if at the time of computation two items are wrongly taken as 30 and 27 instead of 3 and 72. Find correct mean. Find correct mean. 100 ऑब्जर्वेशंस यानी n 100 है, मीन कितना है 40 है. लेकिन कंप्यूटेशन के समय बाद में पता चला कि दो आइटम जिनको 30 और 27 लिया गया है, जिनको होना कितना चाहिए था 3 and 72, यानी एक आइटम 3 की जगह 30 लिया गया यानी बढ़ गया, और एक आइटम 72 की जगह 27 लिया यानी घट गया. यहां भी हमें वही काम करना है, हमें सही समेशन x निकालना होगा. सॉल्व. फॉर्मूला यहां से ले लेते हैं हम. समेशन x इज इक्वल टू x बार इंटू n. सो समेशन x बार कितना है आपका 40 और n कितना है 100 यानी वही 4000 हमारा समेशन x आएगा. अब इस 4000 को हमें सही करना है. कैसे सही करेंगे हम? करेक्टिंग समेशन x. क्या करेंगे 4000. अब जो आइटम 3 की जगह 30 किया गया यानी कि ज्यादा लिया गया, कितना ज्यादा लिया गया 27. 30 और 3 में कितने का डिफरेंस है 27 का, वो हमें माइनस करना है. लेस एक्सेस रिकॉर्डेड कितना 27. ये कितना आ जाएगा 3 7 और यहाँ पे 9 3973. ऐड जिसको हमने कम रिकॉर्ड किया था यानी कि 72 की जगह हमने 27 रिकॉर्ड किया. कितना डिफरेंस है 72 और 27 में 5 और 4 45 का. तो
अगर हमने 72 की जगह 27 रिकॉर्ड किया, यानी हमने कम रिकॉर्ड किया, तो इसको हम ऐड करेंगे। ऐड डिफिसिट रिकॉर्ड कितना 45, 5 3 8 7 4 11 1 हासिल लगाए 10 की हासिल लगाए 4 18। तो दिस इज द करेक्ट समेशन x। therefore now corrected arithmetic mean is equal to 4018 and number of observation कितने हैं 100। therefore it will be 40.18। this is the answer। so this is how we will correct the incorrect arithmetic mean calculated due to wrong entry of items। so I hope कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपके बीकॉम के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। I think this will help you in the examination। if you have any query, please write in the comment section। otherwise please do not forget to subscribe to my channel, share it with your friends। thank you।